जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सभी संगत को जय गुरु जी। राज अंकल आंटी आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी, मुझे आपके टेलीपैथी के थ्रू बहुत ब्लैक मैजिक के सत्संग आ रहे हैं गुरुपा। मैं सुनने की पूरी कोशिश करती हूँ गुरुपा, जितने भी सुन पाती हूँ गुरुपा, क्योंकि घर में काम होता है, बच्चे भी छोटे हैं गुरुपा, बहुत डर लगता है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, जो भी ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं गुरुपा, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए, या तो हमारे घर से परिवार से उन्हें दूर कर दीजिए गुरुपा। ऐसा ना करें गुरुपा, बहुत परेशान हो जाते हैं गुरुपा। आपके मैसेज में यही होता है गुरुपा कि आपके ससुराल पक्ष के ही तरफ से कोई औरत है जो कि आपके बच्चों पे और आपके पति पर तंत्र विद्या ब्लैक मैजिक कर रही है कि आप दोनों में नहीं बने गुरुपा। आपके होते ये ब्लैक मैजिक कुछ भी नहीं कोई कर सकता गुरुपा। आप उन्हें लोगों को हमारे यहाँ से हटा दीजिए गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। बहुत डर लगता है गुरुपा। जो भी संगत परिवार इस ब्लैक मैजिक से परेशान है, सबके ऊपर अपना कृपा दृष्टि कीजिए गुरुपा। सबके घर में सुख शांति लाइए गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। आप ये ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवाते हैं, मुझे पता है गुरुपा। इन सत्संग के थ्रू हमारे बड़े कष्ट छोटे कष्टों में टल जाएंगे गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। सब बच्चों के अंग संग सहाय रहने का शुक्राना 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 गुरुपा। मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। मेरे माई के परिवार की तरफ से शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। मेरे ससुराल की तरफ से शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। संगत जी, इस दिन हम पार्क में गए हो कि थोड़े दिन 10 to 15 डेज़ हो गए हम पार्क में गए थे। जैसे पार्क में हमने एंट्री की तो एक छोटी सी बटरफ्लाई येलो कलर की अब हमारे आगे से गई, तो उसी टाइम ग्रीन कलर का बर्ड उसे अपनी चोंच में लेके चला गया गुरुपा। बहुत दुख हुआ गुरुपा। फिर मुझे रिसेंटली ध्यान आया कि मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी आपके ऊपर जो बड़ा कष्ट आया होता है वो तितली रूप में लेके चले जाते हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने बहुत बड़ी विपदा टाल दी गुरुपा। फिर हम जब पार्क में बैठे, बच्चे खेले कूदे, तो हम जैसे गुरुपा लंच ले जाते हैं वहीं बैठ के कर लेते हैं धूप में। तो राइस वगैरह डाले जैसे पिजन्स को, और फिर दाना की थोड़ी बहुत सेवा कर लेते हैं गुरुपा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। फिर जब हम लोग वापस में आने लगे गुरुपा पार्क में से, तो मेरे दिल में ऐसे ही एक थॉट आया कि मैंने एक सत्संग में सुना था कि एक आंटी जी बता रही थी कि हमें वाइट पिजन के दर्शन में। तो गुरुपा मैंने ऐसे अरदास की कि गुरुपा सबको वाइट पिजन के दर्शन देते, मुझे भी दर्शन दो गुरुपा। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैं गेट से बाहर निकले, हम लोग बाइक पे थे, तो वहाँ पे जैसे पिजन्स को दाना डालते हैं तो बहुत सारे पिजन्स हैं। जैसे ही मैंने नज़र घुमाई, वाइट पिजन मेरे सामने। मेरे तुरंत मुंह से निकला जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मैंने अपने हस्बैंड को कहा, देखो गुरुजी कितने जल्दी सुनते हैं, आप रोको ना, बेटी भी देख लेगी। कहते नहीं अब चलो देर हो रही है। तो इसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज।
गुरुपा मेरा बच्चा बहुत परेशान है गुरुपा, वो बहुत गुस्सा करता है गुरुपा, उसका पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता गुरुपा, पता नहीं उसके ऊपर क्या ब्लैक मैजिक है गुरुपा, बहुत गुस्सा करता है गुरुपा, बिल्कुल कहना नहीं मानता, बहुत अपशब्द बोलता है गुरुपा। गुरुपा आप अपने बच्चे को ब्लेस कीजिए गुरुपा, वो ऐसा ना करे गुरुपा, जो भी उसकी बुरी संगत है उससे दूर कीजिए गुरुपा, उसे अपने आप से जोड़िए गुरुपा, उसे सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। अब बच्चे के कारण गुरुपा घर में सारा दिन लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है गुरुपा, हम भी उसको गलत बोल जाते हैं गुरुपा कई बार गुस्से में गुरुपा। इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, रक्षा कीजिए मेरे बच्चे को, सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। मेरे बेटे अंकल और हस्बैंड अंकल में खूब बने गुरुपा, बहुत परेशान रहती हूँ गुरुपा मैं अपने बच्चे को लेके गुरुपा, वो बहुत अच्छा है, दिल का बहुत साफ़ है गुरुपा, पता नहीं उससे क्या होता जा रहा है गुरुपा। जो जिसने भी ब्लैक मैजिक किया गुरुपा, उसे सद्बुद्धि दो या उसे हमसे दूर कर दो गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा दूर कर दो। मेरे घर परिवार में सुख शांति लाओ गुरुपा, ये आपका ही घर परिवार है, हम आपके ही बच्चे हैं गुरुपा, मैंने सब आपके ऊपर छोड़ दिया गुरुपा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है गुरुपा, सब करने कराने वाले आप हो मेरे गुरु महाराज। मेरे मायके में जो भी परेशानी चल रही है गुरुपा, उसे जल्दी से जल्दी दूर करो, सब कुछ ठीक करो गुरुपा। मेरे भाई को हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा, रक्षा करो, उसके अंग संग सहाय रहो गुरुपा। मेरे मायके में फिर से खुशियाँ ला दो गुरुपा, फिर से खुशियाँ ला दो। वो हंसना भूल गए हैं गुरुपा, फिर से उनके चेहरे पे खुशी लाओ गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देना चाहूँगी गुरु जी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु जी पूरे संगत परिवार पे अपना मेहर भरा हाथ रखना, राज अंकल आंटी को भी खूब ब्लेस करना, बहुत ही अच्छा और महान कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी सेवा आप लोगों ने उन्हें सौंप रखी है गुरुपा, सदैव उन पे अपनी कृपा भरा हाथ बनाए रखना गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, अगर मुझे ये सत्संग शेयर करते समय कुछ गलती होती है तो मैं क्षमा चाहती हूँ, सत्संग परिवार से भी मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरे गुरुपा से भी बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, अगर मैंने कुछ गलती से गलत बोला तो। गुरुपा, आपने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए थे मेड के रिलेटेड कि वो तेरी मेड अच्छी नहीं है, तो मैंने बहुत सारे सत्संग सुने, बट मैंने जैसे आपको बताया था गुरुपा कि मुझे मेड नहीं मिल रही थी, पर पता नहीं जो इंसान हमारे लिए अच्छा नहीं होता है वो आप खुद से ही उनको दूर कर देते हो गुरुपा। और मेरा और उसका अनबन हो गया, मतलब टाइम के हिसाब से मैंने उसको बोला 2 बजे मत आया कर या मॉर्निंग आया कर या 2 बजे के बाद, बट वो सुनी नहीं रही थी, वो खुद का ही बोल रही थी, तो फिर मैंने बोला मुझे नहीं जमेगा ये टाइमिंग, और फिर उसने वो ये काम छोड़ दिया। फिर बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, और फिर आपने दूसरी भी काम वाली मुझे दिला दी, वो भी अच्छी, जो मॉर्निंग पे आके सब काम करके जाती है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आप हर चीज़, हर छोटी छोटी चीज़ों को समझते हो गुरुपा और हमारे लिए हेल्प कर देते हो, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे पता ये काम वाली अच्छी है गुरुपा, अपना काम तो करती है और जाती है, बस इसका काम के देख रेख पे आप देखो गुरुपा। मैं तो देखती हूँ बट आप भी देखना गुरुपा, क्योंकि ये घर आपका है गुरुपा और ये घर के हर डिसीजन आपके अकॉर्डिंग ही हो गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
बहुत बहुत शुक्राना। हर पल हर वक्त आप संभालते हो गुरुपा, हर छोटी छोटी बातें जानते हो। जो इंसान हमारे लिए अच्छा नहीं होता है वो आप हमसे दूर करते हो, ये सत्य बात है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा ये समझ देने के लिए। नहीं तो हम लोग इमोशनल होके ही कोई भी डिसीजन ले लेते हैं गुरुपा, और मैं तो काफ़ी इमोशनल हूँ गुरुपा। मेरे ये इमोशनल का ही बहुत जन फ़ायदा उठाते हैं गुरुपा। बट जैसे आपने मुझे कनेक्ट किया है गुरुपा, मैं बहुत प्रैक्टिकल सोचती हूँ, पर पता नहीं कभी कभी इमोशनल हो जाती हूँ गुरुपा। बट मेरे ये इमोशनल का कोई फ़ायदा नहीं उठाए गुरुपा। मुझे पता है गुरुपा, अपने बेटी को आप बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन से बेहतरीन बना दिए हो। बहुत बहुत शुक्राना प्रभु, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी ओवर थिंकिंग कम हो गई है गुरुपा, और मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। और आपने बोला है कि लोगों के बातों पे मत आया कर, तू लोगों की बातों बहुत मन पे लगा लेती है। यह सत्य बात है गुरुपा। मेरे को कोई भी बोलता है ना तू ऐसी है वैसी है, तो मैं वही सोचती रहती हूँ कभी कभी। बट अभी बहुत बहुत कम हो गया है वो स्वभाव, नहीं तो पहले तो बहुत ज़्यादा रहता था, और बहुत महीनों तक, सालों तक मैं भूलती नहीं थी गुरुपा। तो लोगों की जो भी बातें हैं गुरुपा, वो लोग ही जाने उनकी बातें। मैं दिल पे ना लूँ और ना दिमाग में रखूँ उनकी बातें, क्योंकि आपको मुझे एक ही जो बात पता है वो है कि मेरे गुरुपा मुझसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, और मुझे तितली रूप में दर्शन देते हैं, एंजल नंबर्स में दर्शन देते हैं। अगर गुरुपा मेरे हर पर हर सेकंड साथ है, इतने प्यारे ईश्वर जो हर घड़ी हर समय हमें समझते हैं, तो मैं क्यों दुनिया की बातें लेके अपना दिमाग और मेंटल स्थिति क्यों ख़राब करूँ गुरुपा। ये आपने ही मुझे समझ दी है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। अभी मेरे को कोई भी कुछ भी बोले गुरुपा, बट मैं वो थिंकिंग नहीं करूँगी और नहीं सोचूंगी उसने क्यों बोला, क्या बोला। उसके कर्म है, उसने किए, और मैं छोड़ दूंगी गुरुपा। और एक ही बात ध्यान में रखूँगी कि मेरे गुरुपा मुझसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, सत्संग परिवार को भी प्यार करते हैं, मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे बच्चे को भी प्यार करते हैं। तो यही बात बहुत 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 प्यारी है गुरुपा। आपका प्यार ही हमारे लिए जीने का एहसास है गुरुपा। आपका प्यार ही हमारे लिए जीवन की उम्मीद है गुरुपा। आपके प्यार की वजह से ही हम चल पाते हैं, सांस ले पाते हैं गुरुपा। तो हमारे लिए बहुत बहुत प्यार करना गुरुपा। सत्संग परिवार को, मुझे जो मेरे सत्संग अपलोड करते हैं, शेयर करते, उनको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करना गुरुपा। और शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल के तरफ से, शुक्राना मेरे बच्चों के तरफ से, शुक्राना मेरे तरफ से। बहुत बहुत गंदी मारण क्रिया से बचाया है गुरुपा आपने, और मुझे खड़ा रखा है। बहुत बहुत शुक्राना प्रभु, बहुत बहुत शुक्राना। पता नहीं किसकी क्या नज़र लग गई गुरुपा। आपकी मेहर भरी नज़र जिधर है उधर सब गंदी नज़र काट दो गुरुपा। आपने जो लेमन का उपाय बताया वो मैं करूँगी गुरुपा, ज़रूर करूँगी। और आपने जैसे बोला है कि लवंग और कपूर से सुबह शाम घर में धोनी किया करो, तो वो करते हैं गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। हर पल हर वक्त संभालने का गुरुपा। और मेरा जो जो सर है बहुत बहुत हैवी और पेनफुल रहता है कभी कभी। अभी तो 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा हो रहा है, पर मैं आपका चंदन टीका जल प्रसाद लगाती हूँ, आपका मंत्र जाप करती हूँ, तो बहुत बहुत राहत मिलती है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ये सब कुछ आपका है, आपके चरणों में समर्पित किया है गुरुपा। आप ही देखो गुरुपा और आप ही जानो हो। और मेरे हस्बैंड अंकल को भी और मेरे बच्चों को भी गुरुपा, उनकी भी सब कुछ समर्पित कर दिया है गुरुपा। आप ही करोगे गुरुपा सब कुछ। हमारा प्यार आपके लिए बढ़ता रियली बढ़ता रहे गुरुपा। आप तो बहुत बहुत प्यार करते हो गुरुपा, बहुत बहुत प्यार करते हो। हर छोटी छोटी चीज़ों का हमारे ख्याल रखते हो गुरुपा। आप इतने प्यारे हो ना कि मैं क्या ही बोलूँ गुरुपा। ये शुक्राना शब्द भी बहुत बहुत कम लगता है, क्योंकि आपका प्यार बहुत अनमोल है गुरुपा, बहुत बहुत अनमोल है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आप इतना प्यार करते हो, यही अगर हम दिमाग में रखें और चले ना गुरुपा, तो ज़िंदगी बहुत बहुत आसान है, बहुत आसान है। बट पता नहीं कभी कभी ये निगेटिविटी की वजह से या किसके पता नहीं गुरुपा, मेरे दिमाग में कभी कोई बोल देता है तो मेरे दिमाग में वही घूमता रहता है गुरुपा। फिर मैं सोचती हूँ नहीं, मेरे गुरुपा मुझसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, बहुत
बहुत प्यार करते हैं। तो मुझे यही एहसास है जीने का गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना हर पल हर सेकंड संभालने का गुरुपा। आपके सिवा हमारा भी कोई नहीं है, मेरा महका भी आप, मेरा ससुराल भी आप गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। अगर मुझसे कुछ गलती हुई या अनजाने जाने में मेरे से या मेरे हस्बैंड अंकल से या मेरे बच्चों से, मेरे ससुराल में जो भी पित्र है वो अशांत है, उनको शांति दिलाओ गुरुपा, उनको सुखी रखो, शांति रखो और आपके चरण कमलों में रखो। और मैं के परिवार से भी जो पित्र अशांत है उनको शांति प्रदान करो, उनको सुख दो और आपके चरण कमलों में रखो गुरुपा। अगर हमारे से कोई गलती हुई है, क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, जय गुरुजी गुरुजी, सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, प्यारे गुरु जी के श्री चरण कमलों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए गुरु जी। हम पंजाब से बोल रहे हैं और हम अपना 5 शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। हमसे सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो तो गुरु जी क्षमा करिएगा। प्यारी संगत जी, आप सब भी माफ़ कर दीजिएगा। तो जो है संगत जी, हमें तो कल ही ये शुक्राना सत्संग गुरु जी का करना चाहिए था शेयर आप सबके साथ, पर नहीं कर पाए। तो क्षमा चाहते हैं गुरु जी से इस बात के लिए कि इतनी बड़ी कृपा बरसाई उन्होंने, इतना बड़ा रहमत किया, इतने बड़े कष्ट से उबारा गुरु जी ने, फिर भी हम नहीं कर पाए शुक्राना सत्संग। संगत जी करे पर दूसरा करे वो नहीं कर पाए। जैसे होता है ना, ऐसा गलती जैसे हम करें ऐसा तो कोई ना करे, पर कोई क्या करे, मैं तो बड़ी मूर्ख हूँ, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, क्या कोई करेगा जैसे मेरे जैसी मूर्खताई। बहुत दिनों से आ रहा था संगत जी की जो है तेरे पितृ पे बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। ऐसे सत्संग भी सुनवा रहे थे, थंबनेल भी इस तरह थे, पढ़ते थे, मतलब मिलते थे यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा इस तरह आते थे कि पुत्र का कष्ट है, कटवा पुत्र के ऊपर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। तो कल की बात है संगत जी, वो भी सुबह के टाइम, हमको लग रहा टाइम हो गया होगा। मैंने, जैसा कि हम सुनते हैं ना अक्सर करके, मैंने बहुत सुना है सभी संगत के सत्संग जो भी सुने हैं, ज़्यादा मैंने सुना है कि गुरु जी जो है अपनी संगत का कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। 10% है हम लोगों को, बाकी 90% अपने ऊपर ले लेते हैं। तो संगत जी, मैंने ये भी सुना है कि ज़्यादा, और कई बार गुरुजी सपने में ही कटवा देते हैं, जो 10% मिलना होता वो भी नहीं देते हैं, पूरे की पूरे 100% ही, जितना कष्ट बड़ा हो, उससे बड़ा हो, छोटा छोटा जैसा भी हो, वो कई बार सपने में कटवा देते हैं। तो संगत जी की हुआ क्या कि जो है बहुत पहले उधर एक बीच में आ रहा था कि तेरे छोटे बेटे के ऊपर संकट बन रहा है। तो जो है संगत जी, जिस दिन बेटे को, मतलब पहले मैंने सत्संग शेयर किया हुआ था और रात में ही आया अचानक से 8-7 बजे तक, जहाँ तक मुझे याद है कि ये सत्संग तुरंत सुन, कष्ट कटवा। तो मैंने सोचा मैं रोज़ सुनती हूँ, अभी सुन लूँगी, अभी बस संगत जी थोड़ी देर के ही फ़र्क पड़ा। बाकी रोज़ सुनते भी थे, कभी छूट जाता था, कभी उधर कभी सुन लेते थे, ऐसा होता था। तो उस दिन हम थोड़ा सा, हम कहें कि चाय बना के दे देना, अभी सुन रहे हैं, और जो है फिर मतलब चला दिए संगत जी। इतने में जो है फ़ोन की ज़रूरत पता नहीं, सब भगवान की लीला है गुरु जी की। तो कई बार ऐसे भी आते थे कि दरवाजे पे जो है यमराज खड़ा है, तेरे बच्चे को लेने, ऐसा कुछ इस तरह से। मृत्यु के भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि तेरा बेटा ऐसे, मतलब इस तरह मृत्यु हो जाएगी, ऐसे इस तरह से। तो उसमें मैंने सत्संग लगाया, चल रहा था और इतने में बेटे को, पता नहीं बेटे को कुछ स्कूल का कोई मैसेज, जहाँ तक याद है देखना था, उसने मोबाइल ले लिया। तो संगत जी सत्संग तो सुनने पाए, बीच में कट ही हो गया, उसने ले लिया मेरा फ़ोन। तो अगर चाय बनाए, चाय जैसे ही बना करके कमरे में ले गए, हाँ जो है पति देव जी को दिए, इतने में बच्चा कह रहा, छोटा वाला गुरु जी का बेटा, कि हमको भी चाहिए। मैं सोची कि चलो, उसको भी मन में बोली अपने कि चलो मांग रहा दे दूँ।
जब तक मैं कमरे में किचन में आई संगत जी, चाय गिलास भरी, मैं अपनी भी रख करके वहीं आई थी कि छोटे वाले बेटे को भी ले रही हूँ, अपनी भी जाके पी लूँगी। इतने में वो उसको लगा कि गिलास में चाय थोड़ी भी अपने ऊपर गिरा लिया पकड़ते ही। अब उसका गले से नीचे और नाभि तक पूरा छाला सारा गर्म उबलती चाय उसके ऊपर गिर गया। और हस्बैंड ने भी उनको उतना समझ नहीं, खींच के कपड़ा निकाले, पूरी स्किन जितनी है सब जो है चमड़ी जितनी उतर गई तुरंत संगत जी। अब वो चटपट जैसे जल बिना मछली तड़फड़ाती मर जाती, सेम हुई उसका हाल। इतना तड़फड़ाने लगा, छोटा सा बच्चा 4-5 साल का। तो आ ही रहे थे कि बहुत बड़ा संकट तेरे पुत्र के ऊपर है, मृत्यु आने वाली। तो शायद संगत जी मृत्यु से तो गुरुजी ने बहुत बड़ा संकट काटा, बचा लिया था कि उतने में ही उसका संकट टल गया। शायद मैं सत्संग सुन ली होती तो संगत जी वो भी टल ही गया होता। तो उस दिन का तो ऐसे हुआ। अब इस बीच में भी आ रहा था, अभी एक दिन और आया है सत्संग, मैंने उसे शेयर भी किया था कि कुछ पैसे बचा के रख, ऐसा होने वाला है, घटना घटने वाली। तो जो है बड़ा डर लग रहा था संगत जी। तो कल क्या मैंने सपना क्या देखा कि जो है सपने मैंने देखे संगत जी कि कहीं ऐसी जगह है जहाँ भोलेनाथ का मंदिर है, शिव परिवार है, सारे भगवान जी के भगत से भोलेनाथ के भगत बैठी हैं, औरतें सब पूजा पाठ लड़कियाँ करें, मैं भी कर रही हूँ सपने में। और उसके बाद से इतने में पता नहीं कैसे मैं पूजा कर रही थी, भोलेनाथ माता रानी थी और गणेश जी और सब कि वो गणेश जी की जो जिस पे फोटा मतलब पूजा हम कर रहे थे बगल में, तो वो मूर्ति टाइप से नहीं था, जैसे सीमेंट का कुछ ऐसे बना हो, उनकी आकृति उसमें बनी थी गणेश जी की। संगत जी मेरा हाथ लगा और वो नीचे गिर गया और वो 2 खंड में हो गया, टूट गया गणेश जी का मूर्ति सपने में। तो इतने में बड़ा मन दुखी हुआ। तो संगत जी उसी में उसके बावजूद भी फिर हम फूल मांग रहे हैं, पता नहीं क्या पत्ती मांग रहे हैं कि हम नहीं लाए हैं, किसी उसी में जो उनकी पूजा कुछ आई मांग रहे हैं कि हमें दे दीजिए चढ़ाने के लिए, पैर पे चढ़ाएंगे। उसके बाद ये सब जब सपने में ऐसा टूटा संगत जी, फिर देख रहे हैं सपने में ही अपनी दीदी से कह रहे हैं, छोटी दीदी से, कि मुझसे गलती हो गई और पूजन करते समय गणेश जी की मूर्ति पता नहीं कैसे हाथ लग गया, टूट के 2 खंड हो गया। संगत जी मैंने ऐसे देखा कि टूट गया, 2 खंड हो गया। उसके बाद से दीदी बोली कि ये तो बड़ा अनर्थ कर दिया तुमने, अनर्थ हो गया, बहुत गलत हो गया, गणेश जी की मूर्ति कैसे टूट गई, तुम्हारा हाथ किस तरह लग गया। हमारी आँख खुल गई संगत जी, मेरा मन बड़ा दुखी हुआ। फिर मुझे याद आया गुरुजी कह रहे तेरे पुत्र के ऊपर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। तो संगत जी मुझे ऐसा लगा कि कुछ बड़ा ही होने वाला था, जो कोई माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, जिस बच्चे को 4-5 साल बच्चे को पाल पोस के बड़ा करें। आप सब समझ रहे होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम वो बात ज़बान पे नहीं लाना चाह रहे हैं। लास्ट स्टेज का कुछ ऐसा था जो गुरुजी ने जो है सत्संग मतलब सपना दिखा करके वो इतना बड़ा संकट है संगत जी टाला गुरुजी ने। सपने में वो गणेश जी की जो मूर्ति टूटी, और अपने छोटे वाले बेटे की गुरुजी ने रक्षा करी पुत्र की अपने। तो पहले तो अपने गुरुजी को धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्राना गुरुजी, आपने सपने में इतना बड़ा संकट टाला, सब कष्ट कटवाए सपना दिखा कर किस तरह से। और हमारे गणेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना मेरे गणेश भगवान जी कि आपने जो है अपने इस रूप में जो है छोटे वाले बेटे का संकट आपने टाला। तहे दिल से शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी। और हमारे गुरु जी आपको भी बहुत बहुत शुक्राना कि सपने में अपने बेटे का कष्ट कटवा दिया, इस तरह सपना दिखवा करके। क्योंकि कोई लास्ट स्टेज का ही संगत जी कोई ऐसे था जो घटना घटने वाली ही थी, लेकिन गुरुजी ने काटा सपने में ही। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। ऐसे ही सदा आपकी कृपा आशीर्वाद भरा हाथ इन तीनों बच्चों पे रहे, इनके अंग संग रहे, सदा इनकी रक्षा करिएगा, क्योंकि लगने वाले तो लगे ही हैं, भले हमारे माड़े कर्म है, हम इसीलिए हमारे वो जादू टोना तंत्र मंत्र उनका जो भी हो चल रहा है। हालांकि कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, पर यही है संगत जी, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, तीनों इतने बिगड़ गए हैं, सारा दिन टीवी मूवी मोबाइल ही चलना है बस, और उल्टे सीधे जबान से लड़ाई करना, हमसे उल्टे जवाब देना। पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन ये रहे होंगे कोई कर्म जो लोग ऐसे अपने परिवार में ही चाह रहे हैं कि बच्चों को नहीं छोड़ा, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। उनको बहुत कष्ट है, बहुत दुख है संगत जी। किसी की बच्चे का जब पढ़ेगा नहीं लिखेगा नहीं, उल्टे जबान माँ बाप से समझाने पे लड़ेगा बोलेगा। कल तो बड़ा वाला बेटा कह रहा है, एक बैग से समझा रहे थे, कह रहा है टीवी देख रहा है संगत जी, 12 बज गए,
और हम कहें कि चलो सो जा, फिर भी नहीं मारा। वो भी कोई अच्छी चीज़ देखे तो फालतू की चीज़ें देखे जा रहा है। मैंने बोला कि फिर मैं कही बहुत ज़ोर से कि ऐसे कुछ भूत ऊत की बात करी, मतलब थोड़ा सा उसको नहीं समझ रहा था, गुस्से के मारे बोला कि अभी मुँह से कुछ भी निकल जाएगा। फिर मैंने उसको मारा भी। बड़ा बुरा लगा कि छोटा सा 9-10 साल का बेटा इतना उल्टा जबान दे रहा है अपने माँ बाप को। ऐसे कोई जब अच्छी बात थोड़ी ना है। बहुत बुरा लगा। किसी का बच्चा इस तरह से पलट उलट के जबान लड़ेगा अपने माँ बाप से, कौन से माँ बाप सहेंगे, किसको अच्छा लगेगा। ज़रूर थप्पड़ लगा ही देंगे। जा कोई ऐसा माँ बाप नहीं होगा जो बर्दाश्त करे। पढ़ने में भी नहीं मन लगता इन लोगों का। तो गुरुजी जो भी हो, बच्चों का अंग संग इनकी रक्षा करिएगा गुरुजी, सदा अपनी सुरक्षा घेरे में रखिएगा। जो है आज तक बाल बाका तो नहीं कर पाए गुरुजी, आप ही की वजह से, क्योंकि उनके ब्लैक मैजिक चाहे तांत्रिक का जो भी दीवार बन के पूरे कठोर पहाड़ की तरह गुरुजी आप बीच में खड़े हैं। आपका सुरक्षा कवच खड़ा हो, जो तोड़ तो नहीं सकता। बच्चे सही सलामत है, 3 लाख कोशिश कर रहे हैं इस चोटी सब लोग। बच्चे ठीक ठाक ऐसे सदा अपनी सुरक्षा घेरे में रखिएगा। और प्रार्थना है कि इनको तीनों को अपने चरणों से जोड़िए गुरुजी, बुद्धि प्रदान करिए, सद्बुद्धि दीजिए कि ये सब पढ़े लिखे, बड़े छोटों का अदब लिहाज करें, अच्छे से बैठना, खाना पीना, तमीज़ तहजीब से कुछ भी नहीं है। इतना हम परेशान थे, समझा समझा के जैसे एक कान से सुनते दूसरी से कान से निकाल देते हैं। बहुत परेशान, कोई तमीज़ तहजीब नहीं, ना अच्छे से पढ़ाई लिखाई, ना बोल चाल ठीक से, कुछ भी नहीं है। बहुत परेशान रहते हैं। इनको सद्बुद्धि प्रदान करिए गुरुजी, आप अपने चरणों से लगाइए तो खुद ही अपने आप ठीक हो जाएंगे। ये विनती है, प्रार्थना आपसे। बाकी तहे दिल से धन्यवाद है गुरुजी। ऐसे ही सदा अपने बच्चों की रक्षा सुरक्षा कवच में रखिएगा। और संगत जी जो है, एक बात हम और कहना चाहेंगे कि हम जैसा कि सत्संग में सुनते हैं ना कि गुरुजी के मंदिर में से तो बहुत सारे लोग आते जाते हैं, लेकिन उनके मुट्ठी भर संगत की और ही बात है। जो मुट्ठी भर उनकी संगत है, आते जाते हैं। मैंने इस पुराने भी सत्संग सुने हैं पुरानी संगत के कि आने जाने को तो इससे बड़े मंदिर बहुत लोग आते हैं, सबके जो गए वहाँ सबके दुख दूर हुए, पर गुरुजी के मुट्ठी संगत जो उनकी खास है। मैं एक बात कहना चाहूँगी, ये संगत जी गुरुजी अपने आप से जब जोड़े नहीं थे, उसके पहले के नहीं जानते हम, लेकिन जब गुरुजी अपने आप से जोड़ लिए तो शुरू में संगत जी हम उतना सत्संग ध्यान से नहीं सुनते थे और लापरवाही भी कई बार ऐसे सुनते, कई बार किसी सत्संग तो ऐसे होता ना संगत जी, जैसे अपने आप में का हम घमंड है कि हम बहुत ज़्यादा भोलेनाथ को मानते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, हम तो बड़े ज़्यादा भक्ति करते हैं, हमारे मन में रहता था ये सब। हालांकि संगत जी ये तो उन्हीं की दी हुई दात थी कि उनकी भक्ति उन्होंने, बिना उनकी इच्छा से कौन उनकी भक्ति कर सकता है, पूजा पाठ भक्ति तो उन्हीं की कृपा थी तभी कर पा रहे थे। और मुझे लगता था कि मैं तो बड़ी ज़्यादा भक्ति करती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो शुरू जब गुरुजी जोड़े ना तो मतलब हमें वही हम हमारे अंदर रहता था। मैं ठीक से सत्संग नहीं सुनती, किसी का सुनती तो जैसे जलन टाइप सा मुझे ऐसा लगता। धीरे धीरे मुझे ये एहसास भी हुआ कि मैं गलत थी। जब सत्संग मतलब सुनने लगी, बहुत सारे रोज़ सुनती, तो मुझे धीरे धीरे आभास हुआ कि गुरुजी के तो मानने वाले इतने सारे उनके भगत है, कितना सब उनको मानते हैं, एक से एक है, कितनी उनकी संगत उनको प्यार करती है। और एक नहीं, जितनी उनकी मतलब संगत परिवार है, सभी लोग, चाहे कोई पुराना हो चाहे कोई नई संगत हो, सभी लोग गुरुजी को बहुत मानते हैं। और सच्चे दिल से मैंने देखा है सत्संग जितने मैंने सुने हैं कि उनकी संगत उन्हें कितना प्यार करती है, बहुत प्यार करती है गुरुजी की संगत। सभी लोग, सबकी बात कर रहे हैं हम। और जो है बाकी संगत जी, जब हमारे मन में ना ये चीज़ आई कि हाँ हम बहुत ज़्यादा, तो शायद अच्छा किया गुरुजी ने, बहुत अच्छा किया, तभी तो हमारी गलती का एहसास भी, नहीं तो कैसे एहसास होता। तो संगत जी कई बार गुरुजी सत्संग में मुझे ऐसे सुनवाते थे उसी से कि जो है, और जब मतलब ऐसा सत्संग सुनाते कि जब भगवान की कृपा होती है तभी वो भक्ति करता है। और दूसरी जब किसान के अंदर घमंड आ जाता है तो कई बार और ऊपर सीढ़ी से लेकर के अचानक से भगवान नीचे ढकेल लेते हैं, नीचे सीढ़ी पहुंचा देते हैं। कुल मिला के यही होता है ना कि जैसे घमंड आ जाए तो नीचे गिरा देते हैं। तो हमारे मन में ये आ गया था। तो गुरुजी के ये तो बहुत बड़ा धन्यवाद हमारे गुरुजी को कि घमंड तो रावण का भी नहीं चला संगत जी, उसका भी टूट गया था। तो जैसे बहुत अच्छा किया गुरुजी ने। मेरे मन में ये रहता था कि मैं तो बहुत पूजा पाठ भक्ति बहुत मन से करती हूँ, मैं बहुत मानती हूँ, लेकिन
संगत परिवार में सत्संग सुनने से मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप को सच में गिल्टी फील हुआ और बहुत सारा माई धीरे धीरे सबका सत्संग सुन कितना गुरुजी को सब मानती हैं, कितना सभी लोग संगत परिवार में जो है, चाहे कोई आंटी चाहे अंकल, सब लोग कितना मानते हैं, सच्चे दिल से मानते हैं। और बाकी एक बात और कहना चाहूँगी, संगत जी हम जब भी सत्संग शेयर करते हैं, हम जहाँ तक होता है हम कभी भी जो भी बोलते हैं, हमें इतना डर लगता है ना कि कुछ भी हमारे मुंह से कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए कि हमारे शब्दों से, हमारी वाणी से किसी का मन दुख जाए, किसी को दुख लग जाए। कभी भी ऐसा कभी नहीं, किसी को नहीं सोचना चाहिए कि गुरुजी हमें बहुत मानते हैं, हम तो बहुत प्यार करते हैं, तो गलती से हम किसी दूसरे के ऊपर बुराई कर दें, किसी के ऊपर उंगली उठाएं, ये किसी को हक नहीं है। संगत जी, ये गलती जो मैंने करी है, मेरे अंदर अहंकार था और गुरुजी ने मेरे अहंकार को तोड़ा भी। आज मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, चूर चूर हो गया मेरा अहंकार। अच्छा किया गुरुजी ने, बहुत अच्छा किया। ये कोई ना प्रार्थना हमसे, हमारी बात किसी को बुरी लगे तो हम क्षमा भी चाहेंगे गुरुजी से और अपनी संगत जी से। कोई अपने मन में ये घमंड गलती से भी ना लाए कि गुरुजी तो हमें बहुत प्यार करते हैं, सारी संगत से ज़्यादा हमको प्यार करते हैं। भाग्यशाली आप सभी लोग हो, जब उन्होंने खुद से जोड़ लिया तो जिसको जिसको उन्होंने जोड़ा है वो वाकई में एक दिव्य आत्मा है। हर एक संगत सभी की आत्माएं हैं, सभी एक प्योर सोल हो, आप सभी प्योर सोल हो, दिव्य संगत हो, सच में दिव्य आत्मा हो, बहुत अच्छी संगत, आप सभी भाग्यशाली हो। जितने लोगों को गुरुजी ने खुद से जोड़ा है, कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी सच में बहुत ही भाग्यशाली हो। भगवान भी दुख है, कुछ कई बार दुख से हम लोग घबरा जाते हैं, लेकिन नहीं, जहाँ तक मैंने सुना है अब तक कि दुख भी भगवान उसी को देते हैं जिसे प्यार करते हैं। अगर सुख ही सुख रहेगा तो भगवान जो है, भगवान के करीब नहीं कोई रहेगा। तो घमंड कोई ये ना करे कि गुरुजी हमें बहुत प्यार करते हैं, हमें तो पर्सनली प्यार करते हैं, हमें तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये कोई ना सोचे। गुरुजी सबको प्यार करते हैं और तभी न गुरुजी ने जिसको जिसको, इसीलिए गुरुजी उन सभी को जोड़े हैं जिसको वो प्यार करते हैं, जो उनके लिए उनकी मुट्ठी संग है, तभी गुरुजी ने खुद से जोड़ा। वो भाग्यशाली हैं, वो सभी संगत भाग्यशाली हैं। बाकी संगत जी जो है, मैंने कई आंटी को अंकल को सुना हुआ है कि मैं चाह के भी नहीं सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, तो मैं उन सभी आंटी अंकल की मजबूरी समझ सकती हूँ। संगत जी मेरे साथ ये हो रहा है, मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं चाह के मैं भी करूँगी, ऐसा नहीं मैं जानबूझ के अवॉइड कर रही हूँ कि मनो गुरुजी का हम सत्संग नहीं करेंगे, लापरवाही, ऐसा नहीं है। संगत जी मैं खुद देख रही हूँ कि मैं चाहती हूँ फिर भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। और गुरुजी सुनवाते भी हैं कि तेरे घर में एक आत्मा है, एक आत्मा है, उसकी जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव तेरे ऊपर है। मैं चाह के भी संगत जी मैं नहीं कर पाती हूँ। और उन सभी संगत परिवार को लेकर के मैं सोचती हूँ कि वो सभी ऐसा नहीं है, जैसे मैं मजबूर हूँ वैसे वो सभी लोग बेचारे मजबूर हैं कि चाह के भी नहीं कर पाते हैं। हम उनकी भावनाओं की कदर कर और समझ भी सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ ये हो रहा है। तो कोई ये ना कहे कि किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए कि जो है आज करेंगे, कल करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे, ऐसा नहीं है। वो सभी जो है खास हैं, सारी संगत परिवार जिसको गुरुजी ने जोड़ा वो सब अच्छे हैं, तभी गुरुजी जोड़े भी हैं। हर कोई खास है, हर एक आत्मा जो है उनसे जो जुड़ी है वो सभी खास हैं, सब उनके करीब हैं और सभी के लिए उनके दिल में एक समान प्यार है। ये घमंड से कोई ना बोले कि गुरुजी हमें तो बहुत प्यार करते हैं और दूसरे के ऊपर उंगली उठाए। बाकी क्षमा चाहेंगी, मेरी बात किसी को भी बुरी लगे तो माफ़ करिएगा गुरुजी, आप भी क्षमा करिएगा हमें। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे, गुरुजी के लिए हर एक संगत एक उनके लिए एक समान है, तभी तो वो जुड़ी है उनसे, तभी उन्होंने अपने आप से जोड़ा है, वो भाग्यशाली हैं। ये कोई ना समझे कि गुरुजी हमें बहुत प्यार करते हैं, अकेले हमसे बहुत ज़्यादा। ऐसी घमंड, ऐसी गलती कोई ना करे। बाकी फिर से एक बार क्षमा चाहेंगे गुरुजी, कुछ अगर छोटा मुँह बड़ी बात गलती कर दी है बोलने के लिए तो माफ़ करिएगा गुरुजी। मुझ मूर्ख, मुझ छोटी ज़बान, तुच्छ ज़बान को, तुच्छ जी को मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी। मुझे पता नहीं ऐसा लगा, आज आभास हुआ तभी मैंने बोला है, कुछ थोड़ा सा मुझे दुख सा लगा तभी मैंने आज बात बोला है ये। बाकी सारी संगत परिवार को ब्लेस करिएगा, सबके परिवार को ब्लेस करिएगा, सबका परिवार सही सलामत रहे, हर संकट से, हर विपदा से बचाइएगा, सभी का परिवार सही सलामत रखिए गुरुजी। आपके आशीर्वाद से ठीक ठाक नहीं, ये परिवार भी आपका सही सलामत रहे, हम सभी के ऊपर आपकी कृपा दया भरा हाथ सदा बना रहे गुरुजी। अपने चरणों से सदा लगाए रखिएगा, कभी दूर मत करिएगा। हम मूर्ख हैं, मनुष्य जो है, हमें अकल नहीं है, समझ नहीं है, पागल अज्ञानी, हमें कुछ नहीं मालूम है गुरुजी। तो गलती कभी हो जाए तो ऐसा नहीं कि मुँह फेर लीजिएगा,
हाँ, जो है अगर गलती करें तो ज़रूर गुरुजी हमें एहसास दिलाएगा, तभी हम अपनी गलती भी सुधारेंगे, ताकि सदा आपकी कृपा बनी रहे। और इसी के साथ आगे सत्संग की तैयारी करेंगे। जय गुरुजी। अनक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सर्वत कबला नमः शिवाय जी सदा शिव नमः शिवाय गुरुजी सदा शिव। जय शंकर जी। जय जय गुरुजी। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से अमृत वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना। बारंबार शुक्राना। हर पल का शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। पल पल साथ निभाने का शुक्राना। मार्गदर्शन करने का शुक्राना। जीवन दान देने का शुक्राना। जीवन को चलाने का शुक्राना। दुख संकट मुसीबतें बीमारियां दूर करने का शुक्राना। सुख शांति सुकून चैन खुशी की जिंदगी जीने का शुक्राना। अपना बच्चा बनाने का शुक्राना। अपनी चरनी शरनी लगाने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी, जो आपका परिवार है गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत कृपा करते हैं। गुरु जी कहते हैं तेरा अच्छा समय आ गया है, मिठाई मंगवा ले, तेरी अर्जी कबूल हो गई है, तेरी अब मनोकामना पूर्ण होगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं अब सब अच्छा ही होगा। सारे पॉजिटिव मैसेज देते हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस तेरा सब अच्छा ही होगा। गुरु जी सबदा भला करना, सर्वत दा भला करना, सब दे दुखा नु दूर करना, सब दी झोलियां भरना, सब दी निरोगी काया देना, बच्चियां ते हथ रखना, बच्चियां नु सद्बुद्धि देना, सन्मार्ग ते लगाना, उन्हां दा मार्गदर्शन करना, उन्हां नु उन्हां दी कृस्ती बसाना। बेटियां ते हथ रखना, बेटियां नु सद्बुद्धि देना, सही रस्ते ते लगाना, उन्हां दा मार्गदर्शन करना, सुख और खुशियां देना, उन्हां दा मंगल ही मंगल होवे, उन्हां दा घर बन जावे शीघ्र ते शीघ्र। सबकी मनोकामना पूर्ण हो। जिदी शादी नहीं हो रही उसकी शादी हो जाए। जो अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी ब्लेस करना। गुरु जी अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक होगी हो तो क्षमा करना। संगत जी आप भी क्षमा करना। इसी के साथ नए सत्संग की तैयारी के साथ संध्या वेला में आऊंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना जय मेरे शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय मेरे पिताजी। आपको के चरणों में सत सत नमन बंदन चरण स्पर्श करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपकी अपार करुणा कृपा बरसती रहती है। जय गुरु जी। आज मैं दिल्ली जा रही हूँ। छठ व्रत नहीं हो सका, दूसरे को दे दी गुरु जी, उसके लिए माफ करना गुरु जी। दिल्ली जा रही हूँ, आप मेरे साथ हैं गुरु जी। वहाँ मैं डॉक्टर से दिखाऊंगी, तो पता नहीं, आप मेरे साथ हैं। आपकी करुणा है गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल हर क्षण परिवार के साथ रहने के लिए शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। आपकी अपार करुण कृपा बरसती रहती है। आप साथ में चलना है आपको। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ये डॉक्टर से दिखा करके आपके मंदिर में आना है गुरु जी। आपका दर्शन करना है गुरु जी। आप तो हर पल हर क्षण साथ में रहते हैं। आपकी अपार करुण कृपा बरसती रहती है। कृपा बरसती गुरु जी। बिटिया को स्वस्थ रखना, जितना शेष जीवन स्वस्थ रखना। आपके दमान, हम लोग पैसा वाले तो नहीं, गुरु कृपा है, आपका कृपा। सब काम आपकी कृपा से होता है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। कैसे हो रहा है आपसे छुपा थोड़े। जय गुरु जी। आपसे क्या कहूँ गुरु जी, जब आप साथ में हैं तो क्यों मैं चिंता करूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। तेरा लख लख शुक्राना, करोड़ शुक्राना, अरब शुक्राना, खरब शुक्राना। जय गुरु जी। अपने परिवार में एकता प्रेम बनाए रखने के लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज अंकल जी सत्संग को शेयर करते हैं, बड़ी खुशी मिलती है। आपको हर पल हर क्षण गुरु जी का कृपा बरसती रहे। जय गुरु जी। सर्वत का भला करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सर्वत का भला करे गुरु जी। जय गुरु जी सब संगत जी। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना जय गुरु शुक्राना जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करूंगी। उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। मेरे महाशिव जी, मेरे महादेव, मेरे प्यारे गुरु पिता, मेरे मालिक, मेरे जीवन के आधार, मेरे परमात्मा, मेरा सब कुछ आप हो और मेरी हर सांसों का आपका कोटि कोटि शुक्राना है। मेरे प्रभु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। स्वीकार करना इस भाव से, प्यार से स्वीकार करो। गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। अभी अभी आपने मुझे जो सत्संग सुना है, ये सत्संग तो तेरे पूरे परिवार के लिए है। सुन इसे। दावे से कहता हूँ, आज तेरी सारी बीमारी जड़ से साफ हो जाएगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी बाबा। जो आपका हमारे लिए करते हो ना, उसका कोई मोल ही नहीं है, सब अनमोल है। और शुक्राना कितना भी करूँ कम है। और पूरे परिवार के लिए आपने ब्लेस, ये मतलब सबके कष्ट काट के बीमारियां दूर की। आपने मेरी बीमारी जड़ से साफ हो जाएगी। तो बाबा, सबसे पहले तो जीवन में सबसे पहला है स्वस्थ काया। तो आपने इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। लख लख शुक्राना मेरे दाता। और मैंने बहुत भाव से प्यार से सुना बाबा। और वो सुनते सुनते उसमें एक सत्संगत जी थी, आंटी जी, उन जो बाबा उस टाइम में आपके सामने ही बैठी हूँ, अभी तब से बैठी हूँ, कब से आपके सामने ही बैठी हूँ। तो उनका जो सत्संग उन्होंने सुना है, उनकी निजी जिंदगी का खुद के साथ जो हो रहा है, वो बाबा सुन के मेरी आंखों में भी पानी आ गया। और मैं सुनती थी तो मैं बहुत बहुत, मुझे अंदर से मेरी आत्मा बहुत दुखी हो गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे रिलेटेड ही था। संगत जी, औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है। गरीबी है, जो 2 वक्त की रोटी में अपना पति अगर साथ में है, प्यार से रहता है और जैसे भी गुजारा करना है, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर कर लेते हैं। और पति पत्नी का साथ और प्यार होना ही चाहिए, परिवार तभी टिकता है। लेकिन जब वो दूसरे किसी के साथ रह के फिर अपने को देखना पड़ता है, तो वो जो संगत जी सुना रही थी, संगत जी, वो सुन के मुझे भी रोना आ गया था। और सब सामने देख के बर्दाश्त करना ना, वो संगत जी को तो चलो उन्होंने घर भी दिया रहने को बच्चों के साथ उनको, और पैसा भी दे रहे थे, लेकिन जो अपना पति अपने साथ नहीं होता है ना, वो बर्दाश्त करना बहुत होता है। तो ये सब सुन के मुझे अपना भी याद आ गया था कि मुझे तो पैसा भी नहीं, बच्चों की देखभाल भी नहीं, मेरी भी देखभाल नहीं, और बस बार अपनी आई। छोड़ो, मुझे वो सब बात नहीं करनी। गुरुजी ने मुझे मना किया, बार बार बात कर दो। लेकिन वो संगत जी को बाबा, मैं ये अरदास मैं भी मेरी ओर से करती हूँ,
उनका बहुत दुख दूर करो। वो इतने इतने आपको, और मैंने तभी भी बोला था गुरुजी, मतलब ऐसे ही सुनते सुनते, संगत जी आप टेंशन मत लो, गुरुजी सबका भला करते और करेंगे। वो बोल रही थी गुरुजी आपने मुझे कहा था मैं नहीं वो करूँ, आपने मुझे बोला, मैंने विश्वास किया, वो तेरा है, तेरे पे बहुत प्यार करता है। फिर बाद में भी देखो मुझे अभी क्या है, मैं सुसाइड करने भी गई, ऐसा बहुत बहुत कुछ सुना है उन्होंने। लेकिन संगत जी प्यारे गुरुपा है ना, आप बोलोगे आज का आज हो जाएगा तो वो तो नहीं होना है। गुरुपा का रीति अलग है, वो कैसे करेंगे क्या करेंगे हमको पता भी नहीं चलेगा, और कैसे अच्छा ही कर देंगे। तो वो संगत जी जो सुन रहे होंगे अगर ये सत्संग, तो परमात्मा प्यारे गुरुपा आपका भी कल्याण ही करेंगे और कभी गलत नहीं होगा आपके साथ। हमारी दुआएं भी आपके साथ है, और आपका अच्छा हो जाए और आपके पति आपके पास आ जाए, ये हम भी गुरु चरणों, गुरु पिता के चरणों में अरदास करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दूसरे भी 2-3 सुनाए, लेकिन ये बहुत दर्द देता था, जो सुन के ही अपने को रोना आता था, ऐसा था। तो गुरुपा आप तो जान ही जान हो, और आप करोगे अच्छा, हमें नहीं, हम बोले भी नहीं आप तो कर देते हो, तो बोलने की तो जरूरत नहीं, करोगे मुझे पता है। और गुरु जी मेरे परिवार के लिए भी आपने ब्लेस किया, और वो सत्संग सुना पूरे परिवार के लिए, ये सत्संग तेरे पूरे परिवार के लिए है। तो बाबा पूरे परिवार के लिए भी आपने ब्लेस किया, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, 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 मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे महादेव, शुक्राना गुरु जी, मेरे महाशिव जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। सबका कल्याण करो बाबा। जो जो ऐसी पीड़ित महिलाएं हैं, जो पति बिना संसार चलाना बहुत बहुत दुश्वार हो जाता है, ऐसा किसी के साथ ना हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।